कुछ घटनाएं घटती है ना तो मैं विनय से यार कोई ये ना लगे, मेरे नाम से आपको कुछ भी कोई कहे ना कभी मत मानना, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे निकट कोई नहीं है मेरे सिवा। मैं बार बार ये नहीं, कई लोग ऐसे हैं, बापू को ये नहीं अच्छा लगेगा, मुझे क्या अच्छा लगता है नीलकर तू क्या जाने, तुझे क्या अधिकार, मेरा कोई प्रवक्ता नहीं है। आप थोड़ा वेट करो, मुझे बोलने दो। कल ऐसा हुआ, शाम को मैं मिलने गया टेंट में कि बोले टेंट डाला गया है तो ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे, तो हम गए। हमारे अतिथि के रूप में राजस्थानी गायक लोग आ गए, अतिथि के रूप में आ जाते हैं कभी भी, तो ये उसका आदर है तो आ जाते हैं। तो गुड़गांव में कहीं शादी में गए होंगे तो आ गए। तो हमने कहा कि चलो आप आए हैं तो कुछ सुना दो। तो मैं मेरी विवेक दृष्टि से देख रहा था सब कुछ। तो मैंने देखा कि जब उसने लोक साहित्य का भी थोड़ा छंद बंद सब ये सब गाने लगे ना सब, तो अच्छी अच्छी बातें वो पेश कर रहे, मजे में सब। तो एक बहन में देख रहा था, अच्छी राम कथा की श्रोता है, बड़ी शालीनता से कथा श्रवण करती, उसको रहा नहीं गया। ये तीसरी चौथी रो में बैठी थी, तो मैं तो ऐसे एंजॉय कर रहा था वो गाना। तो वो अपना पर्स या आदि कुछ होगा वो अपनी जगह पर रख करके ऐसे पीछे चली गई। पीछे जाकर एक पेड़ की ओट में वो नर्तन करने लगी। ये शालीनता थी उसकी, लेकिन कोई व्यवस्थापक उसके पास जाकर के बस बंद करो, बापू को ये अच्छा नहीं लगता। अरे तू बापू का प्रवक्ता है तू, ऐसा बहुत चलता है। मैं फिर से, मेरे निकट कोई नहीं है मेरे सिवा, और मैं आपसे वादा करता हूं कभी दूर नहीं होऊंगा। आप धैर्य क्यों नहीं रखते हो? ये लोग मेरे साथ है, वो भी मेरे निकट नहीं है। इसमें से भी कोई कहे कि बापू को ये चम सालों से नहीं, न कोई, मेरा वैश्विक परिवार में मेरे निकट कोई नहीं है, मैं किसी से दूर नहीं हूं। इस सार्वजनिक निवेदन को हृदयस्थ करिए। आज उस बड़ी पीड़ा के साथ उस बहन ने मुझे चिट्ठी लिखी, बापू को अविवेक हो गया था, एक व्यवस्था वाला आदमी आया, खबरदार ऐसे ना। और मैं देख रहा था, बिटप आउट देख ही रघुराई, कल आप तो सुतीक्ष्ण को भी नाचना बंद करवा दोगे। मैं तो कल भी कह रहा, बुद्ध ने कहा नाचना गाना वीरती, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं तो नाचो गाओ झूमो, जीवन का रस पियो। मैंने हमारे संबलपुर के जो यजमान महाशय है उसके सामने 2-3 बार कहा कि नाचो, मैं तो उकसाता हूं। एक आदमी जाकर तो भी बहुत रो कर थी, बापू मेरी बहुत भूल हो गई हो, आप मुझे क्षमा। मैंने अब मैं खुलासा करूं, कोई भूल नहीं हो, ये मेरे नाम से आपको कोई डांट देते मना कर देते, ऐसा नहीं करना, बापू को नहीं। अब बापू मैं बार बार कैसे समझाऊं क्या पसंद क्या नहीं, आप क्या जानो, तुम्हारा घरनाने तो जानो, सोचो। लेकिन ऐसा मानना मत, मुझे बोलने दो ना, मैं इतना बोलता हूं तो कभी तो बोलूंगा। और ऐसा कोई कहे तो तुरंत कहता चल चल, बापू को बुरा लगे तो चलो बापू के पास खुलासा करे, ऐसा कह देना। एंजॉय करने दो ना दुनिया को, मारे मारे फिरते हैं संसार में, कुछ रस ले रहे संगीत। फिर भी उसने कोई मर्यादा तो नहीं तोड़ी, मैं बिल्कुल देख रहा था। और मैंने नचाने के लिए तो मेरे सामने खड़े कर दिए साहब को, और सब नाचे, सब अच्छे ढंग से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ऐसा बहुत होता है, बापू को नहीं पसंद आएगा। हम विदेश में कथा कर रहे थे ना, तो एक नया यजमान था हमारा परिवार,
तो वो बेचारा, तो हमारे पुराने जो मानते नहीं कि हम बापू के निकट से, कुछ ना कुछ सलाह देना उसको अधिकार होता है, तो उसको कुछ नहीं, वो बेचारा मेरा भोजन का थाल लेकर आया ना, तो पापड़ था उसमें, तो हमारे एक निकट वाले जो मान बैठे, तथा कथित नैकट्य मान बैठा था वो, तो वो आदमी आया, ये तो पापड़ था, ये बनी घटना सर। तो उसने कहा पूरा पापड़ बापू को मत दो, टुकड़े करके कर। अरे मैं चकली हूं, मैं पापड़ तक नहीं तोड़ सकता, इतना मुझे कमजोर समझते। कमजोर हो? मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा भाई, तो बेचारा क्या पति पति पापड़ के टुकड़े कर हद है। कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ हो, हमसे ना जीतोगे, क्योंकि मैं मैदान में कहूंगा। इसीलिए कभी भी मत मान, आप सब मेरे हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं यार। आप इतना समय देते हैं परिवार छोड़कर, इतनी आस्था, कोने में बैठ बैठ कर अश्रु गिराते हैं, आपका समर्पण कोई कम है क्या? जिसने कहा होगा उसने तो अच्छा व्यवस्था के लिए कहा, लेकिन कहाँ व्यवस्था बिगड़ी थी? मैं यहाँ बैठा, वो बेचारी दूर एक पेड़ के, मुझे बिल्कुल सुतीक्ष्ण याद आ रहा था, तो इतना डांटा कि वो रोकर चिट्ठी लिख रही है। बहु मोटू कुटुंब ने अपड़ू इतना बड़ा परिवार है, तो लेकिन थोड़ी सावधानी बरतिए प्लीज। किसी की भी, सब आ गया इसमें, किसी की भी बात मत मानना, किसी कभी तो आपकी जिम्मेवारी, फिर किसी की बात मानकर आप करो तो जो तुमको सलाह दे उसकी भी जिम्मेवारी, और तुम मानो तो तुम्हारी, मुझे क्या लेना है।